हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अर्थात जो व्यक्ति या जो कोई भी सबके अंतःकरण का, सबके अंदर की बात जानता हो, उसे हम अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो, उसे हम अशोक कहते हैं। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जो आगे है, जो पिया न जा सके, अपेय। जो टूट न सके, अटूट। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसका खंडन न किया जा सके, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, यह हो जाएगा अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े न हुए हों, अखंडित। जो छिड़ न हो सके, अक्षय। जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो, अवंदनीय। आगे है, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके। अगर जिसकी गहराई और था का पता हम लोग न लगा पाए तो हम उसके लिए एक शब्द में सिर्फ अथाह या तो अगाध, अथाह या अगाध दोनों में से कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अथाह या अगाध। जो गाने योग्य न हो, अगेय। जो चिंता योग्य न हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। आगे, जिसमें चेतना न हो, अचेतन। जो छेदा न जा सके, अछेद्य। जो इंद्रियों आगे है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, अतीन्द्रिय। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अमानत। जो बीत चुका हो, उसे अतीत कहते हैं। जिस आगे है, जिसकी मांग न की गई हो, अयाचित। ये देखिए बीएड 2011 में आया भी हुआ है। जिसकी मांग न की गई हो उसे अयाचित बोलते हैं। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य होता है या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। आगे है, जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत। जो सदा से चला आ रहा हो उसे एक शब्द में हम अनवरत बोलेंगे। जो कभी न मरता हो, जो कभी न मरता हो, उसके अमर्त्य या अमर। ठीक इसी प्रकार और आगे हम देखते हैं, जो दूर की न सोचता हो, आगे की न सोचता हो या दूर की न सोचता हो, न है न, ध्यान रखिएगा, अदूरदर्शी। जो आगे है, जो आगे या दूर की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी। जो दूर की बात सोच न सके, अनाग्रसोची। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतःप्रेरणा। धरती और पृथ्वी आगे है, धरती अर्थात धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन। आगे है, आगे बढ़कर स्वागत करना, उसे हम एक शब्द में कहेंगे आगवानी करना। किसी देश के अंदर होने वाला या उसे संबंध रखने वाला, अंतर्देशी। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है, अंतर्निविष्ट। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। और जिस पर आक्रमण किया गया होता है उसको आक्रांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाला सो बोलते हैं अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात जो बड़ा भाई रहेगा उसको हम कहेंगे अग्रज। जिसका भाई बड़ा हो या बड़े भाई को हम लोग अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को हम लोग अनुज बोलते हैं। आगे है भी,
जिसका जन्म पीछे हुआ हो अर्थात छोटा भाई जो है उसको हम लोग अनुज कहेंगे। और अगर छोटी बहन है, छोटी बहन तो अनुजा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके अपराजेय। जो पढ़ा न जा सके अवाच्य या अपठनीय। अन्य भाषा में परिणति अनुवाद या रूपांतरण। जो अन्य भाषा में अनुवादित किया गया हो उसे अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। साथियों, इस किताब में जो भी प्रिंट है उसके माध्यम से आप लोग शुद्ध अशुद्ध का भी अध्ययन करते चलिए। जैसे अतिशयोक्ति, हम लोग जल्दी से स को आधा कर देते हैं, इसको आधे रूप में बोलते हैं अतिशयोक्ति, पर यह सही नहीं होता है। सही शब्द है अतिशयोक्ति। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छुड़ा न सके अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। जो पहले दिया जाए अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका आगे है जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ही न हो, उसको हम लोग अजात शत्रु कहते हैं, उसको अजात शत्रु बोलते हैं। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो या विधि के विरुद्ध हो अवैध या अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जो तौला या नापा न जा सके अपरिमेय। जो समय पर न हो असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो असंभावी। आगे है जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित, ये तो सब लोग जानते हैं। जिसे भुलाया न जा सके अविस्मृति। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जो नहीं हो सकता असंभव। जिसमें सामर्थ्य न हो असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात करने वाला हो अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। अहंकार पूर्व अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, थोड़ा कठिन शब्द भी है। आगे अनुचित जो नया न हो अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यमनस्क। जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद। अपवाद तो नियम के जो विरुद्ध होता है वो अपवाद होता है। आगे है व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं जिसका अंग दुरुस्त न हो अपांग या विकलांग। जिसके पार की वस्तु को देखा न जा सके अपारदर्शी। जो पहले न हुआ हो अपूर्व। जो अभी प्रकाश में न आया हो या फिर जिसका प्रकाशन न हुआ हो अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध्य। जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता कहते हैं उसे। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलते हैं। मात्रा भी ध्यान देते रहिएगा। अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की
बहाल करता हो, अभिभावक कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा ना सके, अभेद्य। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, 3 महीने पर एक बार होने वाला त्रैमासिक। तो 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक होगा। जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक होगा। जिसे मरना उचित न हो, अवध्य। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा। अंतज जो होता है उसे हम, जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसे हम अंत्यज बोलते हैं। आगे है, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने वाला खेल अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी की वर्तनी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंत्याक्षरी की वर्तनी जो है यह ध्यान दीजिएगा। अंत्याक्षरी तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान होता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, अकंटक। जिसमें अकंटक बोलते हैं उसे।